बेटी पराई नहीं होती, बहन पराई हो जाती है। मां चेतन की पोस्टिंग नस्लवादी जगह हो रही है। कुछ महीनों के लिए वहां अपने परिवार को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है और यहां अकेले रहना और दोनों बच्चों को संभालना समझ नहीं आ रहा। कैसे करूंगी अकेले। निशा की शादी को 8 साल हो गए थे। 2 प्यारे से बेटे थे, नैतिक और वैदिक। 4 और 2 साल के निशा के सास ससुर नहीं थे। कमला जी, अरे निशा बेटी, तू चिंता मत कर। अकेले तुझे बहुत परेशानी होगी। आखिर दोनों ही बच्चे अभी छोटे हैं। छोटे बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। कभी डॉक्टर के चक्कर तो कभी कुछ। ऐसा कर तू यहाँ आ जा हमारे पास। मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूँगी। निशा कुछ कसम में थी। पर माँ, कमला जी। पर क्या बेटी। कुछ नहीं। निशा ने अपने पति चेतन से कहा कि चेतन ने कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे तुम मायके रहोगी तो भी मुझे तुम्हारी और बच्चों की ज़्यादा चिंता नहीं होगी। चेतन निशा और बच्चों को उसकी माँ के यहाँ छोड़कर चला गया। निशा की भाभी रमा उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। यह बात निशा जानती थी, पर सामने ठीक थे, या यूँ कहो कि निशा के सामने कुछ ज़रूरी औपचारिकता निभा देती थी उसकी भाभी। निशा पूरी कोशिश करती थी उसकी भाभी से उसके रिश्ते बेहतर हो सके, पर कुछ असर ना होता। भाई भी भाभी के व्यवहार को अनदेखा कर देता था। निशा चाहती थी कि जल्दी जल्दी मायके ना आना पड़े, क्योंकि भाई और भाभी को तो उसके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूर रहकर भी तो दोनों कभी उसका हालचाल भी ना पूछते। पर माँ के प्यार के आगे निशा अपने भाई भाभी के व्यवहार को अनदेखा कर देती। निशा के सास ससुर ना होने के कारण और चेतन की पोस्टिंग के कारण निशा को मजबूरी में आना हो जाता था। कभी कभी मायके पर उसे एहसास होने लगा था कि उसकी भाभी को उसका बार बार आना पसंद नहीं। शादी से पहले मायके में देर से सोकर उठने वाली निशा अब जल्दी उठ जाती थी। किचन के कामों में मदद कर देती थी ताकि रमा को ज़्यादा काम ना करना पड़े। बच्चे अगर रमा के कमरे में खेलने जाते तो वह डांट कर भगा देती थी और कहती अभी चादर ठीक ही है, बिगड़ जाएगी। पर निशा अनदेखा कर देती। एक दिन जगह की वजह से निशा के सूटकेस को कमला जी ने अपनी बहू रमा के कमरे में रखवा दिया। आज रमा ने बाहर निकाल कर रख दिया, यह कहते हुए कि मेरे कमरे में इतनी फालतू जगह नहीं है, इसे कहीं और रख लो। कमला जी स्तब्ध रह गई। वह चाहती थी कि निशा ना सुने, पर निशा ने सुन लिया और बोली कोई बात नहीं है माँ, यह सूटकेस कहीं और जगह एडजस्ट कर लूँगी, आप टेंशन मत लो। रमा अक्सर काम न करने का बहाना ढूंढकर या तो अपने कमरे में चली जाती या बाजार चली जाती। कुछ दिनों के बाद रमा अपने पति को मायके जाने को कहने लगी तो उसने कहा कि अभी कुछ दिन बाद चली जाना। इतने पर भाभी नाराज़ होकर बोली कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ जो इतने इतने दिन मायके में रह जाते हैं। जब देखो मायके में बैठे रहते हैं, मैं तो कुछ दिन में ही आ जाऊंगी। निशा का भाई रमा की बात चुपचाप सुनकर ऑफिस को निकल पड़ा। निशा की पलकों से आंसू छलक पड़े, जो कि बगल के कमरे में सब सुन रही थी। कमला जी
तेरा मायका का भी तो पास ही है और हमने तो तुझे कभी मायके जाने को मना नहीं किया बहू। यह घर जितना तेरा है उतना ही निशा का भी है। ज़रूरत के वक्त हम काम नहीं आएंगे उसके तो कौन आएगा। पर रमा पर ज़्यादा असर ना पड़ा और वह मायके चली गई। आज निशा को उसका मायका जो कि उसका अपना घर था कभी पराया लगने लगा था। सोचने लगी आखिर क्यों पराई हो जाती है बेटियां। शादी के बाद मायके में सम्मान के लिए तरस जाती है। क्यों वही भाई जिसके साथ वह बचपन से खेली है इतने साल गुजारे अब दूर के रिश्तेदार की तरह समझने लगता है। बचपन में वही भाई कितना हंसी मजाक किया करता था। दोनों से घर में रौनक रहती थी। भाई कभी भी घूम कर आता तो निशा के लिए गिफ्ट जरूर लाया करता था। निशा जब भी रूठा करती थी तो जल्दी से मना लिया करता था। अब उसी भाई को निशा के आने से कोई खुशी महसूस नहीं होती। निशा अब इस कटु सत्य को जान गई थी कि मायका तो सिर्फ माँ से है। जब तक माँ है तो उसे पूछने और प्यार करने वाला है। मायके में पर माँ के जाने के बाद तो उसका कोई ना होगा। यहाँ निशा सोचती पिताजी होते तो भी क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता। घर में कमला जी ही थी जो अपनी बेटी निशा के आने से बेहद खुश हो जाया करती थी। बच्चों का साथ तो उनकी सारी उदासी और परेशानियां छू मंतर कर देता। और एक बेटी ही तो थी जिसके साथ कुछ दिन बिताकर अपने दिल के सारे सुख दुख कह लेती थी और उसका मन हल्का हो जाता था। निशा ने माँ से कहा, माँ चेतन की ड्यूटी वहाँ से जल्द ख़त्म हो गई है। वह कल हमें लेने आ रहे हैं। कमला जी ने बेटे से कहा, बेटा कुछ पैसे दे दो, कल निशा जा रही है, कुछ सामान ले आना है और दिवाली भी तो आने वाली है ना। अरे माँ पहले ही इतनी खर्च हो गए हैं, इस महीने अभी मेरे पास नहीं है और भी तो चीज़ें देखनी पड़ती है मुझे। कमला जी निराश होकर अपने कमरे की तरफ चल दी। अलमारी को टटोलने लगी। कुछ पैसे जो उसने पेंशन से बचाए थे कमला जी उन्हें लेकर बाजार गई और निशा के बच्चों के लिए खिलौने और फूलचड़ियाँ लाई। अगले दिन कमला जी ने निशा के लिए अपने बक्से से एक साड़ी निकाली और निशा को दे दी। साथ ही बच्चों का भी सामान दिया। निशा डबडबाई आँखों से अपनी माँ को देख रही थी। माँ की झोली अपने बच्चों के लिए कभी खाली नहीं होती। निशा बोली, माँ मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं यहाँ बस आपके प्यार की खातिर आती हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं है बेटी, यह पोटली मेरे प्यार की ही तो भेंट है। कमला जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ हमने यह तय किया है कि अब मैं मायके नहीं आया करूँगी। चेतन की दूर पोस्टिंग होने पर भी मैं अकेले रह लिया करूँगी और बच्चों को भी संभाल लूँगी। आखिर कब तक आप मेरी
मदद करोगी। मुझे भी तो अकेले संभालना सीखना ही है। अगर आप आ पाई तो आप ही रुकने आ जाया करना। मेरे पास आपका मिलने का मन करे तो बता देना, चेतन आपको लेने आ जाया करेंगे। पर माँ बस अब मैं यहाँ आकर अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचने दूँगी। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, एक तरफा नहीं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, पर जहाँ सम्मान ही ना मिले तो अपनापन मिलना तो दूर की बात है। भाई और भाभी से रिश्ते और ज़्यादा खराब हो, इससे बेहतर तो यही है कि एक दूरी से ही रिश्ते निभाए जाएं। बस उम्मीद है कि एक दिन भाई भाभी को भी इस बात का एहसास होगा। इतना कहकर निशा चल दी और कमला जी असहाय सी महसूस कर निशा को जाते देख रही थी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद बेटियां माँ की तो करीब होती है, पर भाई भाभी उसे बहुत जल्दी पराया मान लेते हैं। कुछ दिन जो वह सुकून से मायके में बिताना चाहती है, उसे अपने मायके में वह प्यार और सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वह हकदार होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह छोटी सी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।